फिर या पिसन मत आलत होगा। हाँ मन कूद जाए। हाँ चल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और चाय वगैरह भी पी ली है। मैं कई दिन से सोच रही थी कि फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है, इसे साफ़ कर लूँ। बट जब तक कोई काम सोचते रहो तो वो सोचते ही रहते हैं और अगर स्टार्ट कर दो तो फिर वो काम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि बर्थडे वगैरह था ना, तो केक रख दिया था अंदर तो स्पॉट लग गए थे। मतलब कई जगह केक लग गया था और बार बार खोलना बंद करने में मतलब अंदर बहुत गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे साफ़ ही कर लेते हैं। तो बस मैं आज साफ़ कर रही थी। तो इसमें जो प्लेट्स वगैरह ये लगी हुई हैं तो ये निकल जाती हैं, तो बस मैं ये सब निकाल रही थी। नीचे जो सब्जी वाली ये डलिया होती है इसको भी मैंने निकाल दिया और जितनी मतलब प्लेट्स निकल सकी मैं उनको निकाल करके अच्छे साबुन से मतलब कि वो साफ़ करके फिर सुखा करके फिर लगा दूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और आरू भी यहाँ पर खड़ी है, वो देख रही है कि मम्मी क्या कर रही है। और मैं सोच रही थी कि मैट मंगा लूँ जो इसमें मतलब बिछाते हैं, तो क्या होता है कि फ्रिज गंदा नहीं होता है। तो देखती हूँ मंगाऊँगी इसको तो फिर मतलब रखने के लिए इसमें। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको मतलब धो लूँगी, जितनी प्लेट निकलती हैं उनको अच्छे से साबुन से धो करके सुखा करके फिर लगाऊँगी। और अंदर मैं एक कपड़ा ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी इसमें मैं ये देखिए थोड़ा सा निरमा डालूँगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ही, एक चुटकी बस। और फिर कपड़े को डुबो करके उसमें मैं निचोड़ दूँगी और फिर उसी से मैं पूरा मतलब अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, जिससे ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसके जो साइड साइड में ये यहाँ पर है मतलब कि थोड़ा धूल, और जैसे गांव है और कच्चा मकान है ना, तो धूल वगैरह भी बहुत उड़ती है, मतलब पूरा भर जाता है, धूल बंद रहता है लेकिन ऊपर ऊपर तो धूल हो ही जाती है। तो बस मैं यही साफ़ कर रही थी। और मम्मी क्या करती हैं कि कभी कभी मतलब बंद भी कर देती हैं जब कुछ मतलब ऐसा रखने का नहीं रहता, और ख़ास करके ठंडी में, क्योंकि गांव में तो बहुत ठंड पड़ती है तो मतलब मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रिज की, तो फिर मम्मी बंद कर देती हैं, तो इससे और मतलब पूरा पानी निकल जाता है और मतलब थोड़ा मतलब गंदा सा हो जाता है, क्योंकि अगर फ्रिज चलता रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस मैं इसीलिए मतलब साफ़ कर रही थी। पानी तो पूरा निकल गया था क्योंकि बंद हो गया था, तो पूरा पानी नीचे से निकल गया था, मतलब बंद में ही फ्रिज। और यहाँ पर मैं आइस ट्रे भी निकाल रही हूँ, तो आइस ट्रे मतलब अंदर से बिल्कुल चिपचिपी हो रखी थी, जैसे बहुत दिन से रखी थी और गीली थी, तो मतलब ऐसे चिपचिपी हो रही थी। तो इसको भी मैं अच्छे से साबुन से मतलब मांज करके फिर अच्छे से धो करके रख दूँगी। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो फ्रिज भी यूज होगा। मम्मी जैसे दही वगैरह रखेंगी, मक्खन वगैरह निकालने के बाद रखेंगी, पानी भी रखेंगे ठंडा होने के लिए। वैसे मटका भी रखते हैं बट फ्रिज में भी रख देती हैं 2-3 बॉटल पानी, तो पीने के लिए सही रहता है। तो बस मैं साफ़ कर रही थी, इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया था और यहाँ पर मैं अलमारी भी पोंछ रही हूँ, थोड़ा कपड़ा गीला करके अलमारी भी पोंछ दूँगी जिससे ये साफ़ हो जाए। और इधर मैं ड्रेसिंग भी पोंछ दूँगी, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो गंदा हो जाता है। तो मैंने ड्रेसिंग भी अच्छे से पोंछ दिया है और फिर उधर सामने जो ड्रम रखा हुआ है उसको भी पोंछ दिया। और यहाँ पर अब मैं इसमें कवर ढक रही थी, इसके कवर का जो ये लेस टाइप में आगे लगा था ये निकल गया है। तो मैं सोच रही थी इसे सुई से सिल दूँ, बट सुई से शायद ये फट जाए, बट मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी, या तो फिर इसको मैं चिपकाना पड़ेगा। तो देखती हूँ कि इसको मैं क्या करूँगी। तो इसे मैं अच्छे से चलिए ढक देती हूँ और फिर इसके ऊपर जो टेडी बियर और ये पैरट वगैरह रखे थे मैंने रख दिया। और फिर अब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो ये देखिए बीच में लाइट चली गई। तो
ये जो बल्ब है ये चार्जिंग वाला बल्ब है, तो मतलब जब तक रहता है तो ये चार्ज हो जाता है, और जब लाइट चली जाती है तो 5 घंटे तक ये मतलब मिनिमम 5 घंटे तक ये जलता है, तो थोड़ा आराम रहता है। इधर मैंने रूम में लगा रखा है, क्योंकि बच्चे वगैरह रहते हैं, उनके कपड़े निकालने और वो तो सही रहता है। क्योंकि गांव में तो मतलब लाइट दिन में, रात में तो थोड़ा सही रहती है, बट दिन में इतना जाती है, 5-5 मिनट में लाइट चली जाती, और कभी कभी तो चली जाती तो 3 घंटे 4 घंटे नहीं आती है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये चार्जिंग वाला बल्ब लगा हुआ है तो बहुत काम करता है। तो बस मैं यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू, कि मैंने पहले नहीं लगाया था, सोचा पहले पूरा साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ, धूल वगैरह झाड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो बस मैंने झाड़ू लगा लिया था, और इधर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। आज हमने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि उधर मैं काम में लग गई थी। तो फिर ये घर में ही पपीता लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप जा कर के मेरा बगिया वाला देख लीजिएगा। मतलब क्या क्या लगे हुए हैं वहाँ, बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। मतलब केला, पपीता, अमरूद, ये सब लगे हुए हैं, तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो बस मैंने पपीता खा लिया था, और आरू को भी खिला दिया था, और हर्षु ने भी खा लिया था। और फिर मैं उनको नहला करके मालिश करके मैंने उनको सुला दिया था, और फिर मैं भी नहा करके आ गई थी। तो बस मैं अपना थोड़ा सा डेली रूटीन मतलब मैं जो लगाती हूँ तो वो मैंने लगा लिया। बस थोड़ा सा मैंने टोनर लगाया है, वो गुड वाइब्स का टोनर है, रोज हिप वाला, और फिर उसी की मॉइस्चराइज़र है मैंने लगा लिया, और फिर ये गुड वाइब्स का ही लिप बाम है जो मैं लगा लूँगी। और बस मैं नहा के आने के बाद बस यही थोड़ा सा कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। और फिर मैं लगा लूँगी बिंदी, क्योंकि बिंदी गिर गई थी नहाने में कहीं पर। और हाथ में लगा लूँगी मैं बॉडी लोशन। ये बॉडी लोशन भी गुड वाइब्स का ही है। मैं मतलब यहाँ आने से पहले मैंने इनको ऑर्डर कर दिया था, और फिर यहीं आने के बाद मैंने इनको खोला। तो और यहाँ पर आपको एक बॉटल दिख रही होगी जो ड्रेसिंग में, ये आंवला सिकाकाई का गुड वाइब्स का ही शैम्पू है, जो मैंने फ़र्स्ट बार मंगाया है। तो मतलब मुझे अच्छा लगा इससे, मतलब कि बाल धुलने के बाद सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं। और मतलब मेरे बाल टूटते थे, तो अभी भी उतने ही टूटते हैं, उसमें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आया मुझे। बट अच्छा है, अच्छा शैम्पू है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसे पर्पल से मंगाया। और फिर मैं यहाँ पर मसाले पीसने लगी थी, क्योंकि आज बन रही है दाल पूड़ी। क्योंकि अगर फ्रेश मसाले पीस करके फिर बनाओ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं इसीलिए पीस रही थी। और ये देखिए हमारे घर में ये घुस आया था एक गिरगिट, जिसे मम्मी ने देख लिया तो फिर भगाया, क्योंकि बच्चे भी नीचे खेलते रहते तो डर भी लगता है, और गांव में तो ये घुस ही आते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो ये घुस आते हैं। तो बस मम्मी ने इसे भगा दिया था, और मैं अब लगाऊंगी आटा, और आटा लगाने के बाद हम लोग बनाएंगे दाल पूड़ी, सब्जी और गुराम। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग में। तो आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए